नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल योगा विथ रोशनी में। जहां आज का जो हम अभ्यास करेंगे वो यहाँ पे पूरा फोकस होगा मेंस के लिए। बिल्कुल सही सुना। ऐसा कि उनके वेरिकोस सेल्स जो होते हैं उसमें खून का जो है वो यहाँ पे प्रवाह रुक जाता है, जिसकी वजह से उनको कई सारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स होते हैं। आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी ऐसी समस्या है, हम आमतौर पे इन सब चीज़ों के बारे में किसी अपने से या किसी को भी बताने से पहले कई बार सोचते हैं। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ चुनिंदा योगा आसन का यहाँ पे अभ्यास करके अंग वेरिकोस सेल्स में काम कर सकते हैं। चलिए करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहला जो हम यहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं वो है हमारा ट्रंक ट्विस्टिंग का। इसके लिए आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथ को जो है वो अपने पीठ के जस्ट पीछे करना है। अपना पैर जो है वो सामने की तरफ इस तरीके से यहाँ पे कर लेना है। ध्यान ये रखना, जब अभ्यास करें तो आपका स्पाइन जो है वो मुड़े ना। बस आपको क्या करना है, इस तरीके से फैलाने के बाद आपका जो यहाँ पे घुटना है उसको आगे पीछे करेंगे, ठीक है, ट्विस्ट करेंगे। लेकिन इस दौरान आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो घुटना है वो पूरा यहाँ पे नीचे की तरफ ट्विस्ट होना चाहिए। चलिए मिनिमम 10 काउंट तक करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। चलिए आराम से अपने पैर को जो है वो यहाँ पे फोल्ड कर लीजिए और सुखासन में बैठ जाइए। तो हम यहाँ पे दूसरा जो अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं बद्ध कोण आसन का अभ्यास। कोण आसन का अभ्यास जब आप यहाँ पे करते हैं तो वो इतना इफेक्टिव आसन है कि इसे महिला और पुरुष अगर करते हैं तो महिला के लिए पीसीओडी, पीसीओएस या कि कोई भी फर्टिलिटी से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो वो उसको क्योर कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये अभ्यास पुरुष भी करते हैं तो उनको भी यहाँ स्पर्म की काउंटिंग है वो यहाँ पे वो इंक्रीज कर सकते हैं और स्पर्म की जो यहाँ पे क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव कर सकते हैं। और वेरिकोस सेल्स में जो है यहाँ पे खून का प्रवाह रुक गया है कि एड़ियों को एक साथ करिए, दोनों हाथों से इंटरलॉक करिए, अपने जो पैर का जो तलवा है वो अंदर की तरफ करिए, कमर गर्दन सीधी रहेगी और आराम से तितली जैसे यहाँ पे पंख को अपने यहाँ पे ऊपर नीचे करके उड़ती है, बिल्कुल उसी तरह सेम अभ्यास करिए। इसका अभ्यास अगर आप यहाँ पे निरंतर करते रहते हैं तो आपको यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं होगी। आप अभ्यास करते हैं 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। आराम से अपने हाथ को रिलीज करिए, अपने पोस्चर को रिलीज करिए और आराम से यहाँ पे सुखासन में बैठ जाइए। हमारा तीसरा जो अभ्यास रहेगा वो हम यहाँ पे कर रहे हैं जानु शीर्ष आसन का अभ्यास। जानु शीर्ष आसन का अभ्यास करते टाइम आपको यहाँ पे बिगनर लेवल हो या कि एडवांस लेवल हो, उसमें आपको यहाँ पे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को देखना होगा। मैं दोनों ही आपको बता दूंगी। सबसे पहले अपने पैर को जो है वो सामने की तरफ इस तरीके से खोल लीजिए, जितना हो सके आपकी फ्लेक्सिबिलिटी है उतना यहाँ पे अपने पैरों को खोल लीजिए, कमर गर्दन सीधी करिए, अपने हाथ को उठाया, अपने पैर को जो है वो यहाँ पे पकड़ लीजिए, एड़ियों को पकड़ लीजिए और अपना सर जो है वो घुटने के ऊपर कर लीजिए, होल्ड करिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। आराम से अपने हाथ को ऊपर लेकर आइए और यहाँ पे रिलीज करिए। जो है वो हम दूसरे साइड भी करेंगे। आराम से अपने हाथ को उठाया, अपने स्पाइन को लेंदन करा, ट्विस्ट करा और यहाँ पे अपने पैर को पकड़ लिया, होल्ड करा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। अपने हाथ को ऊपर लेकर आइए और अपना जो पोस्चर है उसको रिलीज करिए, साथ कर लें और सुखासन में बैठ जाएं। जानु शीर्ष आसन का अभ्यास भी आप यहाँ पे, मैंने यहाँ पे 10 काउंट जो है वो दोनों साइड से करा है। आप मिनिमम इसको 5 जो है वो यहाँ पे राउंड कर सकते हैं 10 काउंट तक होल्ड करके। और ऐसे यहाँ पे नहीं झुका पा रहे, अपने सर को जो है वो घुटने के ऊपर नहीं रख पा रहे हैं, आपको क्या करना है, कमर को जो है वो बस इधर ट्विस्ट करें और सामने की तरफ जितना हो सके उतना नीचे
की तरफ जाइए और बस आपको ये सुनिश्चित करना है कि स्पाइन आपकी जो है वो सीधी होनी चाहिए। अगला जो हमारा यहाँ पे अभ्यास होगा वो होगा अपने स्पाइन को जो है वो यहाँ पे ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि सुखासन में आराम से बैठ जाएंगे और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहेगी। आपका चेस्ट जो है वो एकदम बाहर की तरफ निकला होगा, यहाँ पे ऐसे करके झुका नहीं होगा। झुका है तो पीछे की तरफ कर लीजिए। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो राइट घुटने के ऊपर रखिए और राइट जो हैंड है अपने स्पाइन के, अपने जो स्पाइन है उसके जस्ट नीचे रखिए योगा मैट में और पीछे की तरफ जो है वो ट्विस्ट हो जाइए और ऊपर की तरफ देखिए, होल्ड करिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। आराम से सामने की तरफ आइए और यहाँ पे सेम अभ्यास जो है वो दूसरी साइड भी करेंगे। अपने स्पाइन को यहाँ पे ट्विस्ट करा, ऊपर की तरफ देख रहे हैं, होल्ड करेंगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वापस आइए, सेम अभ्यास दूसरी साइड कर लेते हैं। ट्विस्ट करें और यहाँ पे होल्ड करिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वापस आइए, ट्विस्ट करिए एंड यहाँ पे बैक जाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वापस आइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा अभ्यास करा। आपको ये भी यहाँ पे ध्यान रखना है, आसनों का यहाँ पे अभ्यास करने के लिए मैं आपको बता रही हूँ वो आप यहाँ पे अपने बेड पे बैठ के भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी स्पाइन जो है वो यहाँ पे लेन-देन होनी चाहिए। अभ्यास कर रहे हैं वो है हमारा पिजन पोज। पिजन पोज के संचालन आसन में और यहाँ पे आने के बाद अपने पैर को पीछे की तरफ करिए। पीछे वाला जो पैर है वो पीछे की तरफ करिए और आगे का जो आपका पैर है उसको फोल्ड करिए। आगे वाला जो पैर है उसको यहाँ पे फोल्ड करिए और यहाँ पे रख दीजिए अपने योगा मैट में और सामने की तरफ निकालते हुए अपनी स्पाइन को जो बिल्कुल लंदन करते हुए पीछे वाले पैर की जो एड़ी है वो बाहर की तरफ निकाल दीजिए और इसी स्थिति में आपको होल्ड करना है। होल्ड करिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वापस आइए। इसी अभ्यास को अगर आप मॉडिफाई करना चाहें तो अपना जो स्पाइन है, आपका जो चेस्ट है, अपने पैर के ऊपर रखिए और यहाँ पे होल्ड करिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। ये एडवांस लेवल प्रैक्टिस है। अगर आप सामने की तरफ नहीं रख सकते हैं तो कोई बात नहीं, इसी स्थिति में होल्ड करिए। चलिए दूसरे पैर से सेम अभ्यास कर लेते हैं। आ गए हैं टेबल टॉप पोजीशन में। अपने दोनों हाथों के बीच में पैर को रखा, अश्व संचालन आसन में आ गए और फिर उसके बाद पैर को जो है वो यहाँ पे स्लाइड करके रख दिया है योगा मैट में और पीछे वाला जो पैर है जितना हो सके वो पीछे की तरफ करिए और दोनों हाथों को जो है वो अपने पैर में यहाँ पे पकड़ लीजिए। होल्ड करिए। स्पाइन बिल्कुल लंदन होनी चाहिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। सामने की तरफ झुक जाइए और यहाँ पे अपने एल्बो को रख दीजिए अपने योगा मैट में। होल्ड करते हैं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वापस आइए। अपने जो पोस्चर है उसको रिलीज करिए और बैठ जाइए अपने योगा मैट में। यहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास। मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास करने के लिए आपको यहाँ पे पहले आपका जो राइट लेग है वो अंदर की तरफ करेंगे और लेफ्ट लेग को जो है वो जस्ट अपने घुटने के बगल में रख लिया। अगर आपका लेफ्ट लेग ऊपर की तरफ है, राइट हाथ को उठाया और यहाँ पे जस्ट यहाँ पे ट्विस्ट करा और यहाँ पे एंकल्स को पकड़ लिया और पीछे की तरफ देखना है। होल्ड करिए। 5, 4, 3, 2 and 1। सामने की तरफ आइए। अपने हाथ को यहाँ पे उठाइए, स्पाइन को लंदन करिए और वापस से बैठ जाइए अपने योगा मैट में। सेम अभ्यास जो है वो दूसरे पैर के साथ करते हैं। चलिए अपने लेफ्ट लेग को जो है वो अंदर की तरफ करा, राइट लेग को अपने लेफ्ट लेग के जस्ट यहाँ पे घुटने के ऊपर कर दिया। अभी आपको क्या करना है, अपोजिट लेग अपोजिट हैंड जो है वो उठाना है। मतलब कि अपोजिट लेग का मतलब है राइट लेग अगर हमने यहाँ पे ट्विस्ट करा है यहाँ पे घुटने के पास,
तो लेफ्ट जो हैंड है उसको हम यहाँ पे स्पाइन से उठा लेंगे और उठाने के बाद जस्ट यहाँ पे ट्विस्ट करा और यहाँ पे एंकल्स को पकड़ा और पीछे की तरफ यहाँ पे देखेंगे, होल्ड करेंगे 10 काउंटिंग, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। वेरी गुड। आइए आपको जो है वो ये अभ्यास मैं यहाँ पे साइड से भी दिखा देती हूँ कि कैसे आपको पोस्चर जो है वो होल्ड करना है। आराम से यहाँ पे बैठ गए हैं योगा मैट में और यहाँ पे लेफ्ट लेग जो है वो मैंने अंदर की तरफ करा, राइट लेग करा अपने लेफ्ट लेग के जस्ट घुटने के बगल में, राइट हैंड को उठाया, अपने को जस्ट उठाया और यहाँ पे ट्विस्ट करा और इसके बाद एंकल को पकड़ा, पीछे की तरफ देखिए, होल्ड करिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। पोस्चर को रिलीज करिए और सेम अभ्यास करते हैं दूसरे साइड से। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। चलिए आ जाइए अपने योगा मैट में और यहाँ पे आराम से बैठ जाइए। तो यहाँ पे हमने कर लिया है मत्स्येंद्र आसन का अभ्यास। इस आसन का अभ्यास भी आप यहाँ पे 10 काउंट तक होल्ड कर सकते हैं, 5 या 10 राउंड कर सकते हैं, इसमें कोई भी परेशानी नहीं है। अगला यहाँ पे जो हम यहाँ पे अभ्यास कर रहे हैं वो फ्रॉग स्ट्रेचिंग का अभ्यास करेंगे। ये टेबल टॉप पोजीशन में आइए, अपने पैर को जो है वो बाहर की तरफ करा और यहाँ पे आप चाहें तो और भी यहाँ पे स्ट्रेच कर सकते हैं और यहाँ पे नीचे डाउन जाइए एंड अप आइए, फिर यहाँ हुए यहाँ पे डाउन जाइए और फिर अप आइए, फिर यहाँ पे डाउन जाइए एंड यहाँ पे अप आइए। सेम अभ्यास कर सकते हैं आप यहाँ पे 10 काउंट तक, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। होल्ड करिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1। तो यहाँ पे हमने कर लिया है फ्रॉग स्ट्रेचिंग का अभ्यास। आशा करती हूँ ये जो अभ्यास मैंने अभी आपको सारा कुछ बताया है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी और यहाँ पे आप अगर रोजाना इस अभ्यास को करते हैं तो आपको फ़र्क भी जो है वो यहाँ पे महसूस होगा। ध्यान ये रखना है जो भी अभ्यास कर रहे हैं उसको 10 काउंट तक ज़रूर करें होल्ड, और यहाँ पे काउंट करते टाइम नॉर्मल नेचुरल ब्रीथ करेंगे। लास्ट जो अभ्यास कर रहे हैं वो कर रहे हैं वज्र आसन का अभ्यास। तो पहले अपने योगा मैट में पैर फैलाकर बैठ जाइए और आपकी स्पाइन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सीधी रहेगी। एक पैर को फोल्ड करा और अपने जो है वो हिप को उठाया और ऊपर रख लिया, दूसरे पैर को फोल्ड करा और हिप को ऊपर बैठा लिया। इस तरीके से आपका जो है वो वज्र आसन रहेगा। आराम से बैठ जाइए, लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को छोड़िए, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। तो इस तरह हमने कर लिया है योगा आसन का अभ्यास, जिसमें कि मैंने पूरी कोशिश करी है आपको हर एक वो आसन बताऊं जिससे कि आपको यहाँ पे वेरिकोस सेल में जो है वो खून का दौड़ाव जो बंद हो चुका है उसमें आपको मदद हो पाए, जिससे कि आप उसको क्योर कर पाए। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और वो जो बेल आइकन का निशान है ना उसको भी प्रेस कर दें, ताकि अगली जो मैं यहाँ पे वीडियो इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूं जो कि आपको उसका नोटिफिकेशन आराम से मिल जाए। और जो वीडियो है अपने उस फ्रेंड या कि फिर अपने फैमिली के मेंबर के साथ जरूर शेयर करिए जिनको इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।